हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। अब वाटर की स्टेट्स, कितने वाटर किस स्टेट्स में लाई करता है। अब देखो, ये थिरुकुराल एक नाम के पर्सन है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है इसमें, इफ इट डजंट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड। अगर बारिश नहीं अच्छी तरह से होगी तो ओशन भी ड्रेन हो जाएंगे। अब देखो, अब इस चैप्टर में क्या क्या इन्होंने वाटर की स्टेट्स के बारे में कैसे कैसे समझाया है, हमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून अवी एंड थीरव enjoy their शिकंजी आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड। थीरव wonders about the nature of ice and water। कहते हैं मतलब आइस को उन्होंने जैसे लेमनेड वाटर में देखा तो वो बड़े उसके बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करने लग गए। Avi has counterviewed to Thirav, what do you think? Why water in the freezer of a refrigerator and check if it get converted to ice? कि वाटर फ्रीज़र में कैसे आइस की फॉर्म में ले लेता है और कैसे वाटर से आइस और आइस से वाटर की फॉर्म कैसे हो जाती है, ये उनके क्वेश्चन। अब ये देखो, उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए कि कैसे आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? क्या ये एक ही सब्सटेंस है? और ये आंसर दे रहे, येस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। इनको ही स्टेट्स बोलते हैं। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर। इनके बिहेवियर में इतना डिफरेंस है। वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट। जो वाटर है वो फ्लो करता है, आइस फ्लो नहीं करती। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन सोच रहे हैं। कहते इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग वेल गोइंग टू स्कूल अवी एंड थीरव ऑब्जर्व दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर पडल्स इन द प्ले ग्राउंड। कहते यहाँ पे इतने पडल्स थे प्ले ग्राउंड में। दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द पडल्स हैड डिसअपियर्ड। कि कुछ वाटर्स के पडल्स क्या हो गए, डिसअपियर्ड। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल्स डिसअपियरिंग? वेयर डज इट गो? कि वाटर कहाँ पे चला गया? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब उनके क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीज़न वाई दिस हैपन? किस रीज़न से ये होता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल्स ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। कुछ पानी रह जाता है ना बर्तन साफ करके, वो भी अपने आप ही ड्राई हो जाता है। डज द रीज़न यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस apply in this case also? Avi wonders if water has seeped through the surface of the utensil. Thinks that water does not seep through the surface of the utensil। कि वो सीप नहीं होता है, उसमें मर्ज नहीं होता है यूटेंसिल्स में, बट वो एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि एयर की वजह से वो एयर में चला जाता है। आगे इसके आंसर्स हमें धीरे धीरे पढ़ के मिलेंगे। अब ये देखो, इसका आंसर हमें ये दे रहे हैं। कहता है दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। अगर वाटर सीप नहीं होता स्टील प्लेट में, देन वेयर हैज़ द वाटर गोन? वो क्या कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म में, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। देखो, स्टील प्लेट पे टेबल स्पून ऑफ वाटर लिखा है, कुछ टाइम के बाद ये वाटर वेपर बन जाएगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। उसको वाटर वेपर को हम क्या बोलेंगे? अनदर स्टेट ऑफ वाटर। द वाटर विच इज स्प्रिंकल ऑन द हॉट पैन, अगर एक गरम गरम तवे के ऊपर, वो भी एक स्टीम की फॉर्म ले लेता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम इज एक्चुअली वो भी वाटर वेपर ही होता है। सम पार्ट्स ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कुछ पार्ट उसका वाटर की ड्रॉप्स का रूप ले लेता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो ये कन्वर्जन होती है प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। ओके, यही इसका आंसर है। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर? ये रीजन बता रखा है। सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बोथ ऑफ दीज। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके?
कहते ये अनदर मिस्ट्री, एक और मतलब पहेली आ गया हमारे पास कि क्या इसका रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट डे अवी एंड थीरो एंड देयर फ्रेंड्स डिसाइड टू मेक लेमोनेड। उन्होंने लेमोनेड बनाया। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब्स इन इट। उसमें ग्लास टम्बलर में एक आइस क्यूब उसमें पुट कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर स्पेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। क्या उन्होंने नोटिस किया, क्या शो किया उन्होंने? वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइज इन अविज माइंड, देर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। कुछ ड्रॉपलेट्स उस टम्बलर के आउटर सरफेस पे आने लगे। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड, जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे उसमें डिपॉजिट होने लगे, एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। और ये क्या होने लगे, उनकी बिगर ड्रॉप्स की फॉर्म में आ गए। यू कैन ऑल्सो ट्राई द वर्क प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। मेटल कंटेनर के साथ भी उन्होंने ये प्रोसेस को ट्राई किया। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। कहते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आने लगे। अब उसके रीजंस उनको मतलब क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी बिल्डअप होगी कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। अब वो अपने आप अंदर कन्वर्सेशन करने लगे। आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर में हैव सीप्ड आउट ऑफ। कुछ बोलने लगे कि शायद टम्बलर के बाद आ गया। नो, एक स्टूडेंट बोलने लगा द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज। कहता उसके ग्लास के बाहर तो आया ही नहीं, क्योंकि लेवल तो वाटर का डिक्रीज ही नहीं हुआ। इट माइट हैव डिक्रीज बट may not be significant enough to seen. With a tall and narrow bottle, even a slight change in the level of water is noticeable. We can take water at room temperature in another tumbler, find out whether any water seeps out. ये different question arise करने लग गए, अब उनकी curiosity और generate होने लगी। अब देखो उन्होंने कहते हैं यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स में भी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। कहते हैं मॉर्निंग में ही ज़्यादा प्लांट्स की ये ड्रॉप्स होती है। वेन द बॉयल द वाटर इन अ हाफ फील्ड यूटेंसिल्स एंड कवर इट विद अ स्टील प्लेट, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. Where do these water drops come from and what do you think? कि ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आती है, क्या इसका रीज़न हो सकता है। इस रीज़न का आंसर ये आ रहा है, व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर comes in contact with cold surface, it forms the water droplets. The process of conversion of water vapor into its liquid state is called condensation. जो conversion होती है water vapor into liquid state is called कंडेंसेशन। जब वाटर कुछ कोल्ड सरफेस एयर के कांटेक्ट में आता है, वो वाटर ड्रॉप्स का फॉर्म ले लेता है। दैट्स द रीजन। अब इन्होंने देखो एक पॉइंट हाईलाइट करके बता रखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसको ह्यूमिडिटी का भी नाम देते हैं। द डेली ह्यूमिडिटी डाटा फॉर योर एरिया इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी आता है हमेशा अपने अपने एरिया का डाटा कि कितने ह्यूमिडिटी है वहाँ पे। एंड अदर सोर्सेज, टीवी और भी जो चैनल्स होते हैं टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्लाई द डाटा ऑफ द ईयर एंड स्टडी एनी पैटर्न इफ प्रेजेंट। कहते डू यू फाइंडिंग्स मैच योर प्रडिक्शंस, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। क्या बोल रहे हैं, यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड surface of the glass tumbler and convert into water droplets on the glass tumbler through condensation. क्या होता है कोल्ड सर्विस के थ्रू, जब ग्लास टम्बलर पे उसके वाटर वेपर्स आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो वो कंडेंसेशन हो जाती है। देर इज़ एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है डिजिटल वेइंग बैलेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज करें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डज नॉट गो डाउन बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द आउटर स्पेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। क्या कहता है, एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट हो जाता है। अब देखो इनके आंसर्स भी डिफरेंट। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। अब ये एक्टिविटी शो कर रही है वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। इस सब का आंसर मिलता है कि कंडेंसेशन के थ्रू वहाँ पे वाटर सीप होता है। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की कितनी डिफरेंट स्टेट्स है। कहता है वाटर इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ।
डेली लाइफ में हम तीन इसकी स्टेट्स देते हैं। सॉलिड फॉर्म में अगर बात करें तो आइस की फॉर्म, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो आइस मेल्ट होकर कन्वर्जन होती है लिक्विड स्टेट में, और फर्दर इसको हीटिंग किया जाए वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट। What are the differences in the properties of water in the solid, liquid and gaseous state? आइस, सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट है, रिटेन्स इट्स शेप irrespective of the container in which it is placed, while water takes the shape of the container, ice does not flow or separate। कहते हैं ये अपनी शेप उसी कंटेनर की ले लेता है कि जिस कंटेनर में भी आइस को प्लेस किया जाए, वाटर को रखा जाए, उसी स्टेट में वो अपनी शेप ले लेता है। इररिस्पेक्टिव होता है कंटेनर के शेप, रिटेन्स इसकी शेप उसी फॉर्म में ले लेता है। अब लिक्विड वाटर की बात करें, ये फ्लो करता है और चेंज इट्स शेप, ये भी अपनी मतलब जो शेप चेंज कर देता है। इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम इतनी ही रहती है उसकी, कांस्टेंट रहती है, पर कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अब थर्ड वन इज ए वाटर वेपर। ये एक गैसेस स्टेट होती है। ये प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द इंटायर अवेलेबल स्पेस में होती है। गैसेस डू नॉट पोसेस अ फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कोई भी इसका कांस्टेंट चीज़ नहीं होती। कंटेनर की किसका कांस्टेंट वाटर हो या ये, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ इनविजिबल टू अस, ये हमें दिखना ही नहीं है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, जितना भी एयर है वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। द वाटर दैट evaporates ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक drying ऑफ क्लोथ्स और मॉपिंग ऑफ फ्लोर्स contribute टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। ओके, ये वेपोरेट हो जाता है जो क्लोथ्स ड्राई करते हैं या फ्लोर्स को मॉपिंग करते हैं, वाटर वेपर, ये हर एक चीज़ उसमें होता है। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? अब हम वाटर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से स्टेट, इनकी स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? अब ये देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बता रखा है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। मशीन्स दे कलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। ये जो जनरेटर है एक ड्रिंकेबल वाटर बनाता है। दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। प्रोसेस कौन सी होती है? कंडेंसेशन by cooling the air. This process is similar to the formation of drops of water outside the glass tumbler filled with ice cold water. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते कैसे इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन, हमें इतना तो पता कर लिया कि वाटर की स्टेट्स होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। अब इनको चेंज कैसे कर सकते हैं? आइस से लिक्विड और मतलब कैसे इनको बना सकते हैं? इफ़ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर, द वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट। सबसे पहले ये हीट अब सप्लाई करनी पड़ेगी। इफ़ वी चेंज वाटर इनटू आइस देन व्हाट शुड बी डन? इसको हमें फ्रीज़र में रखना चाहिए, कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना चाहिए अगर हमें सॉलिड आइस बनानी है वाटर की। वाटर फ्रीज एंड इट कन्वर्टेड इनटू आइस। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र इट मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। अगर आइस से हमें वाटर बनाना है तो उसको फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देना चाहिए, उसका टेम्परेचर चेंज कर देना चाहिए, तो वो वाटर की शेप ले लेता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड्स वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? A candle which is made of wax is one such example. How can we change the liquid wax back into solid state? We should cool the liquid wax to change it into solid. What are the other liquids you have seen which get converted into a solid? Have you ever seen coconut oil getting converted into a solid state during the winter season? Hence, we can see that water and other substances change their states on heating or cooling. हमने ये सोचा हुआ है जो वाटर और उसके सब्सटेंसेस होते हैं वो स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं हीटिंग बाय और कूलिंग। अब देखो इनकी पूरी प्रोसेस बता रखी है कैसे होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। दोनों के कन्वर्जन का बता रखा है। अब ये देखो उन्होंने बता रखा है हमें, ये हमने बॉक्सेस फिल करने हैं। देखो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में आता है, लिक्विड लिक्विड से गैस की फॉर्म में आता है। और हमें पता है कि अगर मेल्ट करेंगे
मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाता है, और अगर हम इवेपोरेट कर देंगे तो गैस फॉर्म में आ जाता है। वाटर अगर इवेपोरेट हो जाए तो गैस बन जाता है। गैस से लिक्विड कैसे बनता है? कंडेंसेशन के थ्रू। गैस अगर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा? गैस से लिक्विड बन जाएगा। और अगर थर्ड में क्या आएगा? फ्रीज़र। अगर हम लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो वो फ्रीज़र के थ्रू बनेगा। फ्रीज़र में फर्स्ट में जैसे मेल्ट करेंगे सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, इवेपोरेट करेंगे तो लिक्विड से गैस बन जाएगा। तीन फॉर्म्स है इसकी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। गैस से लिक्विड कैसे बनेगा? कंडेंसेशन के थ्रू। यहाँ पे आ जाएगा कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा? फ्रीजिंग के थ्रू। ये सारा प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इस टेबल में ये आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। कि वाटर कैसे इवेपोरेटर होता है, फास्टर और स्लोअर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है इस टॉपिक का। इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी कर रखी है। कहते ये देखो, टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ टू बॉटल्स। अगर दो बॉटल्स लेके रखें, उसको उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एक एक बॉटल में पुट कर दिया जाए। वन कैप इन सनलाइट, एक को सनलाइट में प्रेजेंट किया जाए, अदर इन द शेड, मतलब उसको वहाँ पे ऐसे ही ओपन बॉटल, टू कैप्स ऑफ बॉटल्स ऐसे ओपन करके 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। जितना टाइम वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट इन ईच केस, हम उसमें नोटिस करेंगे 15 मिनट में कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है। क्या कंक्लूजन क्या आता है इस एक्टिविटी से, क्या मतलब होता है? वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप केप्ट इन सनलाइट एज कम्पेयर टू कैप केप्ट इन शेड। जो तो एक सनलाइट में प्रेजेंट होगा उसमें क्या नाम, वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा एज कम्पेयर टू जो शेड के अंदर प्रेजेंट होगा। ये हमने एक्टिविटी में पढ़ा ना, इसका थर्ड पॉइंट, कि वन इज पुट इन द सनलाइट एंड अदर इज इन द शेड। और इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन that clothes dry faster on a hot sunny day as compared to the windy day। हमें पता है कि क्लोथ्स वो ड्राई होते हैं हॉट सनी डे एज कम्पेयर टू द, वो जल्दी विंडी डे के कंपैरेटिबल। सनी मतलब सनी डे में जहाँ पे सन की रेज ज़्यादा डायरेक्टली पड़ती हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इट्स ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन, कितनी फास्ट होता है। विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर एंड इवेपोरेशन फास्टर। जितना ज़्यादा एयर की मूवमेंट ज़्यादा होती है उतना ही वाटर इवेपोरेट्स होता है फास्टर। दैट्स द रीजन। It is also a common observation that clothes dry slowly on a rainy day. On a rainy day, water evaporates slowly. If the amount of water in the air is already high, water evaporates slowly. अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में हाई हो तो वाटर क्या करता है? evaporate करता है slowly. If you want to dry your clothes on a rainy day, how can you make it faster? कहता अगर रेनी डे में अपने कपड़े सुखाने हो तो कैसे आप उसको फास्ट कर सकते हो? इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ, ये देखो इन्होंने इसका ये एक नोट दे रखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डेज एंड हैंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड। जो वाटर वेपर होता है एयर का इन रेनी डेज, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। अब नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट। अब देखो कूलिंग इफेक्ट पढ़ा रहे हैं हमें। अवीज मदर परचेज ने न्यू मटका टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। वो एक ना मिट्टी का मटका लेके आए उसके मदर, वाटर को स्टोर करने के लिए। अभी नोटिस दैट द अर्थन पोट एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम इट। सरप्राइज एंड व्हाई इज द वाटर इन द अर्थन पोट सो कोल्ड। कि इसमें पानी इतना ठंडा क्यों रहता है मिट्टी के बर्तन में? आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन स्टेनलेस स्टील पोट। अगर हम कोई स्टील के पोट में वाटर रखें इतना ठंडा नहीं होता है एज कम्पेयर टू जो मिट्टी का उसमें रखें। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? इसका होता है वाटर सीप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थन पोट्स एंड evaporates विच इम्पार्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर। इसमें क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है वाटर में। What are the other examples of cooling effect? Sprinkling water on the floor or the roof during summer to cool. It's another example. How do you feel when you rub sanitizer on your hand? कहते हैं आप क्या फील करते हो जब आप हैंड सैनिटाइजर करते हो? To observe the cooling effect by making a simple and electricity free model of pot in pot cooler. अब ये देखो, हम नेक्स्ट एक्टिविटी एक मॉडल के थ्रू हमें समझा रहे हैं। टेक टू अदर पोर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पोर्ट विद अ लेयर ऑफ सैंड। एक पोर्ट में हमने क्या नीचे क्या सैंड फिल कर दी,
प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन फिगर 8.7। हमने फिगर 8.7 में कैसे पोर्ट को रख रखा है। फिल द गैप बिटवीन द पोर्ट्स विद मोर सैंड, उसको हमने क्या सैंड के साथ फिल कर दिया है। पोर वाटर इन द सैंड एरिया, उसमें क्या हमने क्या फिल करना है, उसमें सैंड एरिया में वाटर फिल करना है। प्लेस अ लिड और वेट जूट सैक टू cover the top of the smaller pot. You can also make a drawing of the pot in pot cooler once it is ready. अब हमने क्या करना है, allow 4 to 5 hours for the mini pot in pot cooler to cool. The time range can be influenced by many conditions. How it creates a cooling effect inside the pots. So, keep some vegetables and fruits in it and observe for a week on a daily basis to check for the freshness. कहते हैं कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट रख के उसमें हमने चेक करना है उसकी फ्रेशनेस को। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर उसमें वाटर रेगुलरली सैंड के मॉइस्ट में फाइंड आउट डालते रहें, फॉर हाउ मैनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट, what are the conditions which can be affect the number of these days, what else can be used to place of sand or water cooling. अब इसका आंसर ये हमें दे रहे हैं, यू ऑल मे बी फेमिलियर विद द यूनिक क्ले पॉट विच इज कॉल्ड सुराही। इन समर सुराही इज यूज टू कीप द वाटर कोल्ड। इसको हम रखते हैं ना सुराही को कि इसमें वाटर ठंडा रहता है समर्स में। ठीक है, ये बता रखा है कि बेटर कूलिंग के लिए हमारे पास नेचुरल वे भी हैं। कैसे कैसे हम वो नेचुरल एज कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर के हम नेचुरल वे से हम कैसे हमारी अवेयरनेस जरा वो अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, कैसे हम क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं इनको पढ़ने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, कि जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन कैसे बनाते हैं, कैसे रेन फॉर्म होती है। इसका आंसर बता रखा है, कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। ये कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस। हाउ ये कैसे होती है, व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूल एंड कूलर एट सर्टेन heights the air gets so cool then the water vapor is turns into droplets which is generally formed around dust particles. These small droplets float in the air and form clouds. मतलब जैसे ही एयर मूव करती है थोड़ी हायर जाती है अर्थ के सरफेस पे वो कूल हो जाती है और कुछ हाइट पे जाने में इतनी ज़्यादा कूल हो जाती है उसके वाटर वेपर की फॉर्मेशन हो जाती है और डस्ट पार्टिकल से साथ उसके ड्रॉप्स मिक्स हो जाते हैं। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट हो जाते हैं एयर के साथ और क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। मैनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइंस टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। ये जो फॉलिंग वाटर होते हैं फिर इनको हम क्या बोल देते हैं, रेन। जब एयर ड्रॉप्स कूल होके नीचे आने लग जाते हैं, इन ड्रॉप्स को जब इतने हैवी हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, रेन। The water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapors and returns as rain, hail, or snow, ultimately flowing back to the oceans. This circulation of water is known as the water cycle. कहता है ये वाटर ही है ना जो ओशन और अर्थ सरफेस में evaporate होके थ्रू मतलब इवेपोरेट के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाके वेपर की फॉर्म ले लेता है और वेपर होने के बाद ये रिटर्न जब आता है रेन की फॉर्म लेता है, हेल्स की फॉर्म ले लेता है, स्नो की फॉर्म ले लेता है। और जब ये द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज, इसको वाटर साइकिल का नाम दे रखा है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कुछ पोर्शन ऑफ वाटर है जो अर्थ में प्रेजेंट है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए। कहते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर इन ओशंस हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। कुछ वाटर हम यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन। कुछ लोग अब इसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे वाटर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है वर्ल्ड वाइड। हैंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइसली। बहुत ही वाटर को हमें वाइसली यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वाटर की। अपने वाटर बॉडीज़ को हमें पोल्यूशन फ्री करना चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वाटर को पोल्यूशन फ्री करना चाहिए। वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन द चैप्टर नेचर्स ट्रेजर, मतलब एक आगे चैप्टर आएगा उसमें भी अब इसके कंजर्वेशन के रिलेटेड पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम इसमें और क्या पॉइंट हमने पढ़। समरी क्या बताते हैं,
The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. The process of conversion of water vapor into its liquid is called condensation. A water is found in different states: solid, liquid, and gas. वाटर चेंज इन स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग. वाटर अपनी स्टेट को चेंज कर देता है बाय हीटिंग और कूलिंग. कंडीशन विच मेक द वेपोरेशन फास्टर और स्लोअर और एक्सपोज्ड एरिया, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट. Evaporation causes cooling effect. The circulation of water between the earth's surface and atmosphere is known as water cycle. We have used this process of observation, questioning, reason. थैंक यू. बस अब हम इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ लिया कि कैसे वाटर वेपर से एयर कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट्स के थ्रू वाटर में क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स कमिंग टुगेदर रेन बनती है, हेल बनती है, कैसे कूलिंग इफेक्ट होते हैं, कैसे हीटिंग और कूलिंग वाटर की स्टेट्स चेंज होती है, कैसे वाटर की कंजर्वेशन होती है, कन्वर्जन होती है, वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है. थैंक यू. दैट्स ऑल.